प्यारे बच्चों, मैं चपला कुमारी पत्ती आपकी हिंदी शिक्षिका केंद्रीय विद्यालय से आज शुरू करते हैं कक्षा 7 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा। इसके तीसरे भाग शुरू करते हैं पाठ द्रौपदी स्वयंवर से। लाख के घर से बचकर पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मण के रूप में रह रहे थे। उसी समय पता चला कि पांचाल नरेश ध्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर कर रहे हैं। पांडव माता कुंती के साथ पांचाल देश में जाकर एक कुंवार की झोपड़ी में ब्राह्मण भेष में ही रहने लगे। उनको कोई पहचान नहीं पाता था। स्वयंवर मंडप में दूर दूर से अनेक वीर आए थे। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र कर्ण, श्रीकृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि आए हुए थे। पांडव भी ब्राह्मण भेष में जाकर बैठ गए। राजा ध्रुपद ने घोषणा की कि जो लक्ष्य भेदन करेगा द्रौपदी उसी के गले में वरमाला डालेगी। काफ़ी ऊंचाई पर सोने की एक मछली टंगी थी। उसके नीचे तेजी से एक यंत्र घूम रहा था, जिसे वहाँ रखे एक बड़े भारी धनुष से बींधना था। स्वयंवर मंडप में अपने भाई के साथ द्रौपदी आई। उसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते, धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर लौट जाते। शिशुपाल, शल्य, जरासंध व दुर्योधन सभी पराक्रमी राजकुमार असफल हो गए। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ गई। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और प्रचंडा चढ़ानी शुरू की। तभी धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया। उछलकर उसके मुंह पर लगा। वह अपनी जगह बैठ गया। तभी ब्राह्मणों में से एक युवक उठा और उसने धनुष पर डोरी चढ़ाई, बाण साधा और 5 बाण लक्ष्य की और मारे। लक्ष्य टूटकर गिर पड़ा। सभा में कोलाहल छा गया। द्रौपदी अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव यह समाचार देने के लिए माँ के पास चले गए, लेकिन भीम रुके रहे। कुछ राजकुमार शोर मचाने लगे। श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा शोर मचाने वालों को शांत किए। भीम और अर्जुन द्रौपदी को लेकर कुमार की कुटिया की ओर गए। तब धृष्टद्युम्न उनके पीछे पीछे हो गया। वह वहाँ पर पांडवों और माता कुंती को देखकर समझ गया। उसने लौटकर राजा ध्रुपद से कहा कि मुझे विश्वास हो गया है, वहाँ माता कुंती सहित पांडव है। राजा ध्रुपद ने कुंती, द्रौपदी और 5 भाइयों को राजभवन में बुलाया। युधिष्ठिर ने अपना सही परिचय दिया। ध्रुपद को खुशी हुई। माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के 5 पांडवों का द्रौपदी के साथ 5 पांडवों का विवाह हो गया। अब शुरू करते हैं इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जो पांडवों की राजधानी थी। द्रौपदी स्वयंवर की खबर हस्तिनापुर पहुंच गई। विदुर ने धृतराष्ट्र को बताया कि पांडव जीवित है। 5 भाइयों ने द्रौपदी से विवाह कर लिया है। यह सुनकर धृतराष्ट्र खुश हुए, लेकिन दुर्योधन ईर्ष्या करने लगा। ये तो और भी अधिक शक्तिशाली हो गए। कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास जाकर कहे कि कोई ऐसा उपाय करे कि वे सदा के लिए निश्चित हो सके। कर्ण ने कहा, छल प्रपंच से अब काम नहीं होगा। अब हमें उन पर आक्रमण कर देना है। यह सब सुनकर धृतराष्ट्र भीष्म तथा द्रोण से सलाह लिए।
द्रोण और भीष्म पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें देना उचित कहा। विदुर ने भी इसे सही कहा। अंत में धृतराष्ट्र पांडवों को आधा राज्य देकर संधि करना निश्चय हुआ। पांडवों, कुंती और द्रौपदी के आदर सहित बुलाने के लिए विदुर को भेजा गया। विदुर ध्रुपद के लिए उपहार लेकर गए, लेकिन ध्रुपद, कुंती, पांडवों को संदेह हुआ कि कहीं फिर से कोई विपत्ति न आए। विदुर समझाए। राजा ध्रुपद से अनुमति लेकर कुंती, द्रौपदी सहित पांडव हस्तिनापुर पहुँचे। वहाँ युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ और आधा राज्य उन्हें दे दिया गया। धृतराष्ट्र आशीर्वाद देते हुए उन्हें खांडव प्रस्थ को फिर से बसाने के लिए कहा। पांडवों ने चतुर कारीगरों से एक नया नगर निर्माण कराया और उसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा। पांडवों ने अपने राज्य में 23 वर्ष सुखपूर्वक बिताए। अब आते हैं पाठ जरासंध। जरासंध जो कंस का ससुर था। ठीक है। जरासंध इस पाठ में इंद्रप्रस्थ में राज करते हुए युधिष्ठिर के मन में सम्राट बनने की इच्छा हुई, इसलिए राजसूय यज्ञ करना चाहे। उन्होंने श्री कृष्ण को बुलाया। श्री कृष्ण ने कहा, मगध राजा जरासंध सब राजाओं को जीत चुका है। मुझे भी उसके कारण मथुरा छोड़कर द्वारिका जाना पड़ा है। कंस जरासंध का दामाद था। यह सुनकर युधिष्ठिर सम्राट बनने का विचार छोड़ देना उचित समझे। तभी भीम श्री कृष्ण की नीति, मेरा शारीरिक बल और अर्जुन का शौर्य मिलकर सब कुछ कर सकते हैं, यह समझाए जरासंध से युद्ध करने का निश्चय हुआ। श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन बलकल पहन ब्राह्मण वेश में जरासंध के पास पहुँचे। उसने ब्राह्मण समझ आदर से स्वागत किया। श्री कृष्ण बोले, ये दोनों मौन व्रत किए हैं, आधी रात के बाद बात करेंगे। जरासंध आधी रात पहुंचा। वहां भीम और जरासंध में युद्ध होने लगा। 13 दिन लगातार युद्ध होने पर जरासंध थोड़ा रुक गया। तब श्री कृष्ण के इशारे से भीम उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। जरासंध मारा गया। उसके पुत्र सहदेव को राजा बनाए। पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, श्री कृष्ण की पूजा की। तब शिशुपाल श्री कृष्ण के विरुद्ध बोलता रहा। दोनों में युद्ध हुआ। शिशुपाल मारा गया। राजसूय यज्ञ पूरा हुआ और युधिष्ठिर राजाधिराज बने। 14 पाठ शकुनी का प्रवेश। शकुनी जो दुर्योधन के मामा थे। दुर्योधन पांडवों के राजसूय यज्ञ और उनकी यश समृद्धि से जल रहा था। शकुनी उसे चिंतित देखकर पूछे तो दुर्योधन अपनी ईर्ष्या को बताया। और यह सब सुनकर दुर्योधन दुखित तो था ही, और इसने ये भी बता दिया कि क्यों ना मैं इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई कर दूं। ये सुनकर शकुनी ने उसे समझाया कि युद्ध छोड़कर चतुराई से काम लेनी चाहिए, और बोले, युधिष्ठिर को चौसर खेल का न्योता दो। तुम्हारी ओर से मैं खेल कर उसे हराकर राज्य तुम्हें दे दूंगा। धृतराष्ट्र जुए को पूरा मानते थे।
लेकिन पुत्र मोह में घुटने टेक दिए। विदुर ने धृतराष्ट्र को कहा, इससे भारी विपदा हम पर आएगी, किंतु पुत्र मोह में पड़कर विदुर को चौसर का निमंत्रण देने इंद्रप्रस्थ भेज दिया गया। चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा। विदुर इंद्रप्रस्थ पहुंचकर युधिष्ठिर को चौसर खेल का न्योता दिए। राजवंश के रीति अनुसार खेल को मना नहीं किया जा सकता और कहीं धृतराष्ट्र इसे अपमान न समझे, यह समझ युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुँचे चौसर के खेल के लिए। खेल मंडप सजाया गया था। खेल शुरू हुआ। दुर्योधन के तरफ से मामा शकुनी खेले युधिष्ठिर के साथ। मंडप में दर्शक के साथ द्रोण, भीष्म, धृतराष्ट्र आदि सभी उपस्थित थे। युधिष्ठिर एक एक करके सब कुछ हारते गए, अपने भाइयों को, यहाँ तक कि अपने आप को भी। शकुनी ने अब युधिष्ठिर को अपने को छुड़ाने के लिए पत्नी द्रौपदी को बाजी लगाने को कहा। तब युधिष्ठिर भी यह सब कर बैठे, पासा हार गए। द्रौपदी को बुलाया गया। द्रौपदी को बुलाने दुर्योधन ने प्रतिहारी को भेजे। द्रौपदी नहीं आई। दुशासन जाकर द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा में लाया। यह देखकर धृतराष्ट्र का पुत्र विकर्ण ने कहा कि युधिष्ठिर को धोखे से बुलाकर न्यायोचित खेल नहीं हुआ है। द्रौपदी को दांव में लगाना युधिष्ठिर का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि वह 5 पांडवों की पत्नी है। दूसरे, युधिष्ठिर खुद को हार गए थे, जो द्रौपदी पर बाजी लगाने का अधिकार उनको नहीं रह गया है। तीसरा, शकुनी ने उन्हें उकसाया था, अतः यह सारा खेल नियम के विरुद्ध है। दुशासन द्रौपदी का साड़ी खींचने लगा। खींचते खींचते दुशासन की दोनों भुजाएं थक गई। वह थकान से चूर होकर बैठ गया। तभी भीम ने भारी सभा में प्रतिज्ञा की कि मैं इस दुरात्मा दुशासन की छाती को चीर कर दम लूँगा। यह सब देखकर धृतराष्ट्र समझ गए कि ठीक नहीं हुआ और द्रौपदी को सांत्वना दी। युधिष्ठिर को राज्य लौटा दिए। इसके बाद पांडव द्रौपदी के साथ इंद्रप्रस्थ चले गए। फिर खेल के लिए पांडवों को बुलाया गया, लेकिन इस बार यह शर्त थी कि हारा हुआ दल 12 वर्ष वनवास करेगा और 1 वर्ष अज्ञातवास रहेगा। यदि इस वर्ष पता चल गया तो फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा। इस बार भी युधिष्ठिर हार गए और शर्त के अनुसार वन में चले गए।